साथियों को लव सिंह चौहान का नमस्कार। आज आपके बीच मैं जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं वह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है जब इसके फायदे हम देखते हैं। वह विषय है जीवन के लिए जरूरी है जल। सामान्यतः हम सब भोजन को तो बहुत महत्व देते हैं, कहां पर खाएं, कितना खाएं और बहुत ही बारीकी से लेते हैं, पर जल के महत्व को हम कम देते हैं। वही वजह है हमें कुछ तकलीफें देखने को मिलती हैं और आज जो कुछ समाज में बुराइयां फैली हैं उनकी भी शायद वजह यही है। तो आज हम इस टॉपिक पर रिसर्च करके यह समझेंगे जल का महत्व कितना अधिक है। उससे पहले आप यह जान जाइए, शुद्ध जल आपको लंबी आयु देता है, ऐसा अपने शास्त्रों में कहा गया है। और ऐसे बहुत सारे वेदों में श्लोक हैं जिसमें जल के महत्व को वर्णन किया गया है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं आपके सामने और इस पर हम वर्णन करेंगे। पहली बात हम करते हैं, नंबर 1, घृत के समान सार में पदार्थ उत्पन्न होता है। जिस तरीके से दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी निकलती है और वह घी हमारे शरीर के लिए प्राण शक्ति ऊर्जा का कार्य करती है, और उसमें से आपको देसी गाय का घी मिल जाए वो तो अमृत के तुल्य है। उसी तरीके से शुद्ध जल, साफ सुथरे जल से सार में अर्थात चिकनाहट के रूप में, ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर के लिए घृत के समान प्राण शक्ति ऊर्जा जल से मिलती है, ऐसा कहा गया है अपने शास्त्रों में। अर्थात जल के महत्व को समझे, साफ सुथरी जगह में ही पानी पिए और पानी पीते समय इस चीज का ध्यान दे। अक्सर देखने को मिलता है लोग गिलास उठाए, गट 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 पानी पी गए। वह एक बहुत ही गलत तरीका है। जब भी आप पानी पिए तो पानी पीते समय इस चीज का विशेष ध्यान दे, साफ सुथरे मन से पानी पिए, शांत चित्त स्थिर होकर पानी पिए और पानी पीते समय ऐसा भाव करें उस पानी में आपको प्राण शक्ति ऊर्जा, बल, ओज और तेज मिल रहा है। जैसे कि किसी फल के जूस को बिना मन के अनायास से पी जाएंगे तो वह उतना आपको लाभ नहीं देगा, बजाय उसके कि आराम से उस चीज को पिए, उसकी ताकत को, ऊर्जा को महसूस करते हुए दिए। आप सब जानते ही हैं कि भावना का महत्व कितना अधिक है। यदि किसी कार्य को आप भावपूर्वक करते हैं तो उसकी ऊर्जा हमें कई गुना अधिक मिलती है। और जो घृत के समान सार में पदार्थ जल से हमें मिलता है वह भावना के बल पर ही मिल सकता है। आप भाव करें कि आप जल नहीं, एक ऐसी प्राण शक्ति ऊर्जा ले रहे हैं जिससे आपका शरीर ओज में और तेज में होगा, तो उससे आपको लाभ कई गुना अधिक देखने को मिलेगा। दूसरा विषय पे हम बात करें, चेहरे पर कांति तथा कोमलता आती है जल के शुद्ध सेवन से। साफ सुथरे जल से जब आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर में कांति आती है, चेहरे में कोमलता आती है, स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। क्यों? क्योंकि उस जल में वह एनर्जी है, भाव पूर्वक आप लेते हैं तो वह प्राण शक्ति ऊर्जा आपको मिलती है। अर्थात ध्यान रखें, कांति और कोमलता शरीर में ऊर्जा, बल जल से मिलता है। तीसरे विषय पे हम बात करें, भोजन पचाने में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या आपको पता है जब भोजन पच जाता है तो पचने के पश्चात यदि उसको जल ना दिया जाए तो पेट में समस्याएं बढ़ जाएंगी। अब भले ही वह भोजन आपका कितना ही पोषक क्यों न हो, इसीलिए जल का इतना महत्व है कि बिना जल के आपका भोजन पच नहीं सकता है। अर्थात जल के महत्व को आप देख रहे होंगे, भोजन को पचाने में भी कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है यह जल। चौथे विषय पे यदि हम बात करें, प्राणियों का बल तेज बढ़ाता है यह जल। मनुष्य ही नहीं, इस संसार में जितने जीव जंतु हैं, जितने वृक्ष वनस्पतियां हैं, जितने प्राणी हैं, उन सब के शरीर में बल और तेज को ही बढ़ाता है यह जल। आपने कभी देखा होगा शेर को, शेर तालाब में जाता है और जीव लगा करके आराम से लप लप करते हुए पानी पीता है, क्योंकि उसे पता है कि पानी सिप सिप करके आराम से पीने में ही फायदा है। इतना ही नहीं, वह पानी पीते समय उसकी प्राण शक्ति ऊर्जा को लेता भी है। मनुष्य का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह भी जल से बल, ओज और तेज ले। जिस तरीके से आप साफ सुथरे स्थान पर बैठ करके
भोजन करते हैं, उस भोजन में आप यह महसूस करते हैं कि आपका शरीर मजबूत बनेगा। जब भी आप पानी पिए, पानी पीते समय आप ऐसा महसूस करें कि आपको बल, ओज, तेज, क्रांति, कोमलता, शरीर में स्फूर्ति जैसे गुण मिल रहे हैं और निसंदेह मिलते भी हैं, क्योंकि यह सब विषय बहुत बारीकी से रिसर्च करके लिया गया है। अब अगला जो हम बात करने वाले हैं वह अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद में तो यहां तक कहा गया है, देखने के लिए, सुनने एवं बोलने की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वह आपको जल से ही मिलती हैं, जल के बिना संभव नहीं है। कहां लिखा है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में लिखा है देखने की, सुनने की एवं बोलने की जो शक्तियां हैं वह जल से ही मिलती हैं। जितना जल अच्छा होगा उतने अच्छे आपके अंदर ये गुण देखने को मिलेंगे। आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है यह जल। इसीलिए जब भी आप जल पिए, बैठ करके पिए, मन को प्रखर अवस्था में बना करके पिए और भाव पूर्वक पिए, जिससे आपके शरीर के अंदर सारमय पदार्थ, क्रांति, कोमलता, भोजन का पचन, बल, तेज, देखने, सुनने, बोलने के शक्तियां जैसे महत्वपूर्ण गुण प्राप्त होते हैं। अब अगला यदि हम बात करते हैं, जल माता के समान माना गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब इतने सारे शक्तियां, सामर्थ्य व्यक्ति को मिलती हैं तो क्यों ना माता की उपाधि जल को दी जाए, क्योंकि निसंदेह माता ही है जो व्यक्ति का जीवन धार कर सकती है, उद्धार कर सकती है। अर्थात माता के समान ही यह जल भी हमारे जीवन में कई सारे गुणों का समावेश करता है, कई तरह की ऊर्जाओं को देता है। इसीलिए जल को माता के समान माना गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में जल देवता की पूजा करने का विधान है। जल को भगवान का रूप माना गया है, अर्थात जल को हम माता मान करके उसको हम पूजा आराधना भी करें, तभी हमें सब शक्तियां मिल सकती हैं। अगले हम अगले विषय पे बात करें, फलों का मधुर रस में भी पानी का ही अंश होता है। जैसे हम बहुत तरीके के महंगे फल का सेवन करते हैं या बहुत तरीके के खूबसूरत फलों को हम देखते हैं तो हम देख करके सोचते हैं कि इसमें केवल फल की ही ताकत है, पर क्या आपको पता है उसमें भी अधिकांश भाग पानी का ही होता है। वह पानी ही है जो आपको प्राण शक्ति, ऊर्जा फल के रस के माध्यम से देता है। अर्थात फलों के मधुर रस में भी आपको पानी का ही अंश देखने को मिलेगा। अर्थात जल के महत्व को और अधिक समझिए। आगे आते हैं हम, जल अन्य वनस्पति का स्वामी ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं जब तक किसी अन्य वनस्पति को जल नहीं मिलेगा तो उसका पूर्ण रूपेण विकास संभव ही नहीं है। इसीलिए जल को अन्य वनस्पति का स्वामी माना गया है। यदि हम अगले विषय पे बात करें, औषधि रूप है। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, वायु चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण चिकित्साएं होती हैं, उसमें भी जल चिकित्सा भी एक होती है। जल चिकित्सा के माध्यम से बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने की शक्ति और सामर्थ्य होती है। क्या आपको पता है जब भी आपको लगे कि आपका पेट बहुत ही अधिक खराब हो गया है, उस स्थिति में पेट को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप पानी पर पानी पिए और भोजन कम करें। दिन भर पानी पीने से आपके पेट में जो आमाशय में, आंतों में अनावश्यक मल जमा रहता है वह पानी के प्रवाह से साफ सुथरा हो करके बाहर निकाल देता है और आपके आंतें, पेट अच्छे हो जाते हैं। अर्थात पानी ही है जो औषधि के रूप में शरीर को ताजगी से भरने में और बीमारी को दूर करने में मदद करता है। अर्थात जल के महत्व को समझे और निरंतर आगे बढ़े।